तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो शुरू तो होती है दिन दहाड़े हुए एक हत्याकांड से, लेकिन इसका सच असल में धोखे, गुस्से और लालच की एक बहुत ही गहरी और अंधेरी खाई में छिपा हुआ है। तो बात है 28 मई 2021 की शाम की। जगह है भरतपुर, राजस्थान। महामारी का दौर था तो सड़कें काफी सुनसान थीं। एक डॉक्टर कपल डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा गुप्ता अपनी कार में कहीं जा रहे थे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी शाम होने वाली है। तभी अचानक एक काली मोटरसाइकिल उनकी कार के आगे आके रुक जाती है, उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। अब इससे पहले कि वो डॉक्टर कपल कुछ समझ पाता, बाइक पर पीछे बैठा एक आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था उनकी तरफ बढ़ने लगता है। डॉक्टर सुदीप को लगा शायद कोई बात करनी होगी, तो उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बस पलक झपकते ही गोलियों की आवाज से वो पूरी खामोशी टूट गई। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? ये पूरी की पूरी घटना, ये जो सरेआम हत्या हुई, ये सिर्फ 38 सेकंड में हो गई। जी हाँ, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आसपास किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस बेरहम हमले का नतीजा बहुत ही भयानक था। डॉक्टर सुदीप गुप्ता की तो मौके पर ही मौत हो गई और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर शहर के इतने जाने माने डॉक्टर कपल की कोई इस तरह बेरहमी से हत्या क्यों करेगा? ये सवाल पुलिस के लिए भी एक बड़ी पहेली बन गया था और इसका जवाब वो एक और भी ज्यादा भयानक कहानी को सामने लाने वाला था। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को यह एहसास होने लगा कि ये डॉक्टर कपल उतना भी निर्दोष नहीं था जितना बाहर से लग रहा था। उनके अतीत में एक बहुत ही गहरा राज छिपा था जो अब सबके सामने आने वाला था। और जो सच सामने आया उसने तो मानो सबके होश ही उड़ा दिए। पता चला कि जिनकी हत्या हुई थी वो खुद हत्या के आरोपी थे। जी, डॉक्टर सुदीप और सीमा गुप्ता एक डबल मर्डर केस में जमानत पर बाहर चल रहे थे। बस इसी एक जानकारी ने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो फिर इस पूरी कहानी की जड़ क्या थी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, एक ऐसे गुप्त रिश्ते की शुरुआत में जिसने घटनाओं की इस पूरी, कह सकते हैं, विनाशकारी चेन को जन्म दिया। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ था साल 2015 में। डॉक्टर सुदीप का अपनी ही रिसेप्शनिस्ट दीपा गुर्जर के साथ एक अफेयर शुरू हुआ। ये रिश्ता कई सालों तक चला, इतना कि 2018 आते आते डॉक्टर ने दीपा को रहने के लिए एक विला तक दे दिया। लेकिन नवंबर 2019 में जैसे ही इस रिश्ते की भनक लोगों को लगी, सिर्फ 7 दिनों के अंदर सब कुछ तबाह हो गया। हुआ ये कि जैसे ही डॉक्टर सीमा को इस विला के बारे में पता चला, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी सास के साथ सीधे उस विला पहुंची। वहां कहासुनी हुई जो जल्दी मारपीट में बदल गई और फिर गुस्से में अंधी हो चुकी डॉक्टर सीमा ने दीपा और उसके मासूम बेटे शौर्य को किचन में बंद किया और पूरे विला को आग लगा दी। और उस वक्त की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो जलते हुए घर से बाहर निकल रही थीं और आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे, तो डॉक्टर सीमा ने चिल्लाकर कहा था, बचा सको तो बचा लो। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं था, ये उनकी नफरत का एक खुला ऐलान था। तो मतलब ये कि उस आग में 2 जानें चली गई, एक दीपा गुर्जर की और दूसरी उसके बेटे शौर्य की, एक मासूम बच्चा जो बड़ों की गलतियों की कीमत चुका रहा था। अब इस कहानी में एंट्री होती है दीपा के भाई अनुज की। अपनी बहन और भांजे को इस तरह खोने के बाद जाहिर है उसने न्याय के लिए एक लड़ाई शुरू की, लेकिन उसकी ये लड़ाई बहुत जल्द एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गई जहां से लौटना नामुमकिन था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हत्या और आगजनी जैसे संगीन जुर्म के बावजूद 1 साल के अंदर ही डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर सीमा और उनकी माँ तीनों को जमानत मिल गई। अब दीपा के परिवार के लिए तो ये किसी झटके से कम नहीं था, ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। और अनुज के लिए ये वो पल था जिसने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और अनुज का ये बदलाव बहुत साफ दिखाई देता है। देखिए, एक तरफ तो वो एक दुखी भाई था जो जलते हुए घर से अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था, लेकिन जमानत के बाद वही अनुज बिल्कुल बदल गया। उसका दुख लालच में बदल गया और उसने डॉक्टर कपल से पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। और ये मांगे कोई छोटी मोटी नहीं थी। पहले उसने कोर्ट में गवाही से पलटने के लिए 50 लाख रुपए मांगे, जिसमें से कुछ उसे मिल भी गए, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही गया और आखिर में तो उसने 1 करोड़ रुपए और साथ में डॉक्टर के अस्पताल में हिस्सेदारी तक मांग ली।
अब जाहिर है डॉक्टर कपिल ने उसकी ये आखिरी मांग मानने से साफ इनकार कर दिया और बस यहीं से अनुज का बदला लेने का इरादा फिर से जाग उठा। लेकिन इस बार ये बदला न्याय के लिए नहीं था। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अनुज ने पूरी प्लानिंग की। उसने अपने कुछ अपराधी रिश्तेदारों को इस काम में शामिल किया। डॉक्टर कपिल की पूरी रेकी की गई कि वो कब कहां जाते हैं। फिर एक बंदूक और एक मोटरसाइकिल का इंतजाम हुआ और फिर 28 मई को उसी हमले को अंजाम दिया गया जिसके साथ हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। तो मतलब साफ था, इस पॉइंट पर आकर अनुज का मकसद पूरी तरह बदल चुका था। ये अब बहन के लिए न्याय की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये एक लालची आदमी की हताशा थी जिसका पैसा बंद हो गया था। तो अब जब ये पूरी कहानी हमारे सामने है तो एक बात साफ हो जाती है, ये किसी एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये गलत फैसलों की एक पूरी चेन है। एक ऐसी चेन जिसने एक के बाद एक कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। पुलिस ने भी इस मामले में तेजी से काम किया। सीसीटीवी फुटेज में जो बाइक दिखी थी उसी के सहारे वो अनुज के साथियों तक पहुंचे और 13 जून तक अनुज समेत सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी में थे। और कहते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त अनुज के चेहरे पर पछतावे का कोई निशान तक नहीं था। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इस कहानी के हर मुख्य किरदार ने एक जानलेवा गलती की। डॉक्टर सुदीप ने धोखे का रास्ता चुना, डॉक्टर सीमा ने अपने गुस्से को काबू से बाहर जाने दिया और अनुज ने अपने दुख को लालच बना लिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सच ये है कि इन सभी की गलतियों, धोखे और अपराधों की सबसे भारी कीमत एक ऐसे बच्चे ने चुकाई जिसका कोई कसूर नहीं था, शौर्य, जो बड़ों के इस भयानक खेल में बस एक मोहरा बनकर रह गया। और यहीं पर एक कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब बदले का ये सिलसिला शुरू होता है तो क्या इसमें सच में कोई जीतता है या फिर असली कीमत हमेशा वही चुकाते हैं जो सबसे बेकसूर होते हैं। क्या वीडियो देखते ही रहोगे या हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करोगे? प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना।